वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी तरीके की विनिंग करते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ड्रीम 11 हो गया, विंजो हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, पोकर हो गया, कैरम हो गया। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं इंडिया में आज के टाइम में एक्टिवेट हैं, जहां से आप जो है कोई गेम खेलते हैं और वहां पर विनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप विनिंग करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टीडीएस का डिडक्शन हो जाता है। तो जब वो टीडीएस का डिडक्शन होता है तो क्या आप वहाँ पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं? तो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेगी, किस सेक्शन के अंदर जो है ये चीज़ें कवर होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी ही चीज़ों को कोशिश करूँगा कवर करने की, तो आप एंड तक बने रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो आप ऑनलाइन विनिंग करते हैं, ऑनलाइन विनिंग के लिए जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 115 BBJ। तो इस सेक्शन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2023 से। पहले क्या था, सेपरेट सेक्शन था, बट 1 अप्रैल 2023 से जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्शन बना दिया गया ऑनलाइन गेम्स के लिए, कि जो इनकी विनिंग होगी या जो इनकम आप अर्न करेंगे ऑनलाइन गेम से, उनको इनकम टैक्स के अंदर कैसे चार्ज करना है। तो जो भी आपकी विनिंग होगी ऑनलाइन गेम्स पे, आप मान के चलिए वहाँ पर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ऊपर टैक्स लग जाता है 30% का। इसके अलावा जो भी सरचार्ज होता है, एजुकेशन सेस होता है, सपोज करें 4%, तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो बेसिक जो रेट है वो 30% है, 4% एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा है, और उसके अलावा सरचार्ज जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो सेक्शन 115 BBJ के अंदर जो है आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और जो आईटीआर आप फाइल करने जाते हैं, आईटीआर के अंदर अब आपका सेपरेट सेक्शन दे दिया गया है। इस सेक्शन को आप अपनी आईटीआर में भी देख पाएंगे, और आईटीआर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फिगर है आप कैसे फिल कर सकते हैं। बट क्या होता है कि अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो विनिंग करते हैं, हो सकता है कि वो अपनी आईटीआर फाइल करें या ना करें, तो उस केस में उनको नोटिस भेजने पड़ेंगे, फॉलोअप करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर एक टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी कर दी, और वो जो टीडीएस का सेक्शन एक इंट्रोड्यूस कर दिया, सेपरेट सेक्शन, सेक्शन 194BA टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। अब यहाँ पर जो भी आपको ये ऑनलाइन गेम खिलाते हैं, जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है, ड्रीम 11 है, पोकर है, जो भी इनके प्लेटफॉर्म है, अब क्या करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने लगा दी कि जो भी इनकम या विनिंग यहाँ से अर्न की जाएगी किसी पर्सन के द्वारा, तो जो भी आप इसको पेमेंट करेंगे उस नेट विनिंग की, तो उसके ऊपर जो है आपको टीडीएस की डिडक्शन कर लेनी है। और वो जो टीडीएस की डिडक्शन करनी है वो 30% रेट के हिसाब से कर देनी है। और यहाँ पे इसके लिए किसी भी तरीके की थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है। मीन्स अगर आपने 100 रुपये की विनिंग भी की है तो आपको जो मिलेगा वो टीडीएस कट के ही मिलेगा, 30 रुपये। मीन्स 30% टीडीएस डिडक्शन के बाद आपको केवल 70 रुपये ही मिलने वाला है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको ऑलरेडी टीडीएस काट के ही पेमेंट करते हैं, और इसके लिए किसी भी तरीके की लिमिट भी कंसिडर नहीं की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये रहती थी कि किस अमाउंट पे टीडीएस काटा जाएगा, तो उसके लिए एक नेट विनिंग जो होती है उसको भी क्लैरिटी कर दी है। क्योंकि जो टीडीएस की रिडक्शन होनी है ये नेट विनिंग पे होनी है, और आपकी जो इनकम मानी जाएगी, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ पर भी नेट विनिंग को ही देखा जाता है। तो ये नेट विनिंग क्या रहती है, तो नेट विनिंग जो बताया गया है इसके अंदर, तो नेट विनिंग बताया गया है कि A - B + C। तो A का मतलब होता है जो आप अमाउंट विड्रॉल करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर, B का मतलब होता है जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, और C का मतलब होता है जो भी ओपनिंग बैलेंस था उस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में। तो अगर मैं बात करूं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी जिसके हम आईटीआर फाइल करेंगे वो 23-24 है, तो 1 अप्रैल 2023 को जो आपका ओपनिंग बैलेंस था इसका मतलब वो है। तो सपोज करें यहाँ पर अगर आपकी जो विड्रॉल थी वो A है, जो विड्रॉल है वो सपोज करें आपकी 2000 रुपीज़ थी। आपकी जो B थी, आपने जो डिपॉजिट किया था उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सपोज माई 11 के अंदर, ड्रीम 11 के अंदर आपने 1000 का डिपॉजिट किया था, प्लस आपका वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था सपोज 500 रुपीज़। तो इस तरीके से आपकी जो विनिंग हो जाएगी 2000 - 1500, ये आपकी विनिंग हो जाएगी 500 रुपीज़ की। तो ये जो विनिंग आप विड्रॉल करते हैं इस नेट विनिंग के ऊपर जो है आपकी टीडीएस की रिडक्शन हो जाएगी। और अगर आप विड्रॉल भी नहीं करते हैं तो 31 मार्च को जो आपका अमाउंट वहाँ पे पड़ा होगा नेट विनिंग का, उसके ऊपर टीडीएस की रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से नेट विनिंग का एक फॉर्मूला भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया, ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें ये अमाउंट रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो टीडीएस का रिडक्शन हुआ है। तो चलिए इसके लिए मैं 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ, उसके बाद आईटीआर भी फाइल
फाइल आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, हमेशा आपको ITR 2 या ITR 3 फाइल करनी है अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। ITR 3 आप तब फाइल करेंगे अगर आपकी ये वाली इनकम है, विनिंग की इनकम है। इसके अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की भी इनकम है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो फिर आप ITR 2 फाइल कर लें। वहीं कभी भी आप ITR 1 को फाइल ना करें। तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे आपको कि हम जो भी आपका TDS का डिडक्शन है वो पूरा ही रिफंड करवा देंगे। तो उसका रीज़न क्या होता है, वो आपकी ITR 1 फाइल करते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपकी ITR 1 वो फाइल कर देंगे, आपको रिफंड भी दिला देंगे, बट आपको दिक्कत आएगी। आपको 100% मैं मान के चलता हूँ कि नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो TDS की डिडक्शन होती है वो सेक्शन 194B के अंदर होती है, और 194BA में जो TDS की डिडक्शन होती है उसके लिए ITR 1 आप फाइल ही नहीं कर सकते हैं। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आप पकड़े जाएंगे वहाँ पर, और आपको 100% नोटिस आएगा, और आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी ITR 1 ना फाइल करें। ITR 1 में आप इसकी अमाउंट दिखा के 100% रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर जो करते हैं तो वो गलत तरीका होता है। तो ITR 2 और ITR 3 फाइल करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि यहाँ पर जो आप ITR फाइल करते हैं, यहाँ पर आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.50 लाख तक की, और न्यू टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख तक की। इन विनिंग्स के ऊपर ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट है वो आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है अगर आपकी इनकम 2.50 लाख तक है तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आप ऑनलाइन गेम से विनिंग करते हैं यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं होती है। मीन्स अगर आपकी 100 रुपये की भी विनिंग है तो यहाँ पर स्पेशल रेट लग जाता है 30% का, और आपको टैक्स पे करना ही करना है। दूसरा एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो सेक्शन 87A की रिबेट है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो उस रिबेट के अकॉर्डिंग जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम ये कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है तो उस केस में फिर आप मैक्सिमम जो टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, या मैक्सिमम आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स की रिबेट मिलती है, वो 12,500 रुपये की मिल जाएगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप 7 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। मीन्स जो भी आपको टैक्स होता है 25,000 तक का, वो 25,000 तक की आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं अगर आपका कोई TDS की डिडक्शन हुई है और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वहाँ पर आप ITR 2 और ITR 3 फाइल करेंगे, और वहाँ पर जो मैक्सिमम रिफंड आपको मिलने वाला है वो 12,500 से ज़्यादा का रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो वहाँ मैक्सिमम जो रिफंड मिलेगा आपको वो केवल 25,000 तक ही मिलेगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कोई TDS की डिडक्शन होती है इन ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, आप हमेशा न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR को फाइल करें, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको मैक्सिमम जो रिफंड हो जाएगा वो 25,000 तक का रिफंड हो जाएगा। तो अगर आपका 25,000 ही TDS कटा है तो पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर सपोज आपका 30,000 रुपीज़ जो है वो TDS कटा है तो उस केस में फिर आपको 25,000 जो है वो रिफंड हो जाएगा, और जो 5,000 है वो आपको रिफंड नहीं हो पाएगा। तो कितना भी TDS आपका कटा हो, 25,000 से ज़्यादा का रिफंड आप नहीं ले पाएंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 12,500 का। तो आप कोशिश करें हमेशा अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल करें, और मैक्सिमम 25,000 तक का तो रिफंड ले ही लें। तो इसलिए कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैं आपको 100% रिफंड दिला दूंगा तो वो ITR 1 फाइल करके आपको रिफंड दिलाएगा, जो कि एक गलत तरीका है। उसके अलावा आप ये भी देखिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की डिडक्शन जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक, उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। मीन्स ये अगर आपकी इनकम है उसमें से वो लेस नहीं होती है, ना ही कोई आप खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको ITR के अंदर दिखाऊंगा, ITR 2 फाइल करके दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से देखिए आपको रिफंड ये मिल जाता है। तो देखिए जब हम अपनी ITR में आते हैं, तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाई देती है। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना होता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना होता है शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। तो इसके ऊपर फर्दर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसका नेचर ऑफ इनकम में आएगा तो देखिए यहाँ पर एक सेपरेट सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 115 BBG जो है इसके लिए एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आपको इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। देखिए इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। तो इस ITR के अंदर इस साल जो आप ITR फाइल करेंगे इसके लिए सेपरेट सेक्शन जो है आपको दे दिया गया है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपकी विनिंग 1 लाख रुपए की हुई है तो आप वो विनिंग का अमाउंट यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके
उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। तो आपकी इनकम देखिए स्पेशल रेट पे 1 लाख रुपए जो है ऐड हो चुकी है। आप नीचे आएंगे इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट टैब में आना है, यहाँ पे पार्ट टी आई नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1 लाख रुपए की इनकम नज़र आ जाएगी। तो ये जो इनकम मानी जाती है वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। आप नीचे आएंगे, इसको भी कंफर्म कर दीजिए। उसको टैक्स पेड देखिए, टैक्स पेड में आप देखेंगे आपका जो टीडीएस इसके ऊपर कटा हुआ 30,000 का वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। थोड़ा नीचे आए, इसको कंफर्म कर दें। उसके बाद पार्ट बी टीटीआई में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 30,000 रुपीज़। तो जब शो डिटेल पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स एट स्पेशल रेट्स। तो यहाँ पे इस 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स लग गया, जो कि 30,000 बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी इनकम यहाँ 2.50 लाख से कम है, बट स्टिल आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 30,000 बनता है, क्योंकि आपको बेसिक कंजप्शन लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, बट आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो रिबेट है सेक्शन 87A की ओल्ड टैक्स रिजीम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम 12,500 की रिबेट आपको मिल जाती है। तो इस 30,000 में से 12,500 आपका लेस हो गया है। तो अभी फाइनल जो आपका टैक्स बना है 17,500 बना है। इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा 700 रुपीज़। तो टोटल टैक्स बना आपका 18,200। तो टोटल टैक्स आपका बनेगा 18,200। उसमें से ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर चुके हैं 30,000 रुपीज़ टीडीएस की फॉर्म में। तो आपका जो रिफंड बन जाएगा वो 11,800 का रिफंड बन जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप देख सकते हैं आपका 30,000 जो टैक्स बना उसमें से 11,800 आपको रिफंड हो जाएगा। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो चलिए अब न्यू टैक्स रिजीम में देख लेते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में अब मैंने जो है न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जब आप पार्ट बी टीटीआई में आएंगे, बाकी ऊपर वाला प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम करते आए हैं ओल्ड टैक्स में, वैसे ही रहेगा। बस पार्ट बी टीटीआई में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, टैक्स आपका यहाँ भी 30,000 बनेगा, बट देखिए जो रिबेट की अमाउंट है वो चेंज हो चुकी है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A अब यहाँ पर आपको 25,000 का हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको मैक्सिमम 25,000 तक की रिबेट मिल सकती है, और आपको अगर आपकी इस तरीके की इनकम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के साथ ही जाना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे 25,000 की रिबेट मिल गई है और आपका नेट टैक्स हो गया है वो 5,000 रुपीज़। इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लग गया है। तो टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई है 5,200। नीचे आएंगे तो टोटल लायबिलिटी थी आपकी 5,200, 30,000 का आपने टीडीएस पे किया है। तो इस तरीके से आपका जो रिफंड का अमाउंट हो चुका है वो 24,800 का हो गया है। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में अब आपको रिफंड मिल चुका है 24,800 का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको रिफंड क्लेम होगा न्यू टैक्स रिजीम में वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। 4% एजुकेशन सेस उसमें से लेस हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट फिगर मैं पकड़ के चल रहा हूँ 25,000 की। एक्चुअली वो 25,000 से थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि उसमें 4% एजुकेशन सेस का इंपैक्ट भी आ जाता है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। अगर इससे ज़्यादा कोई रिफंड की बात करता है तो फिर वो गलत बोलता है। और वहीं मैं एक बात और बता दूँ, ये वाला रिफंड भी आपको केवल तभी होगा जब आपकी यही इनकम हो। अगर इसके अलावा आपकी सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, और आपकी इनकम है और ऑलरेडी ही आप 4.5-5 लाख की इनकम वहाँ पर कर चुके हैं, तब भी आपको ये बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी ये रिबेट का बेनिफिट आपको 12,500 और 25,000 का है वो उन इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो था ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से होने वाली इनकम के बारे में और उसके ऊपर टैक्स लगने के बारे में, और कितना रिफंड आप जो है क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।